नहीं, तुम अम्मी की मुझे अभी कॉल आई है, अम्मी ने रो रो के बुरा हाल किया हुआ। तुम क्या कर रहे हो? क्या गुल खिलाते फिर रहे हो? तो बताना ये था कि मैंने निकाह कर लिया। मैंने इसको ये कहा था कि मैं अपनी अम्मी को और अब्बू को यहाँ ला के रख लेता हूँ, तो इन्होंने, मेरी ज़ौजा ने मना कर दी ये बात। वो कह रही हैं आप आप मिलने आ जाए करें, ये इनको मैं नहीं ना इजाज़त दे सकती। ये बकराइद छोड़। बकराइद पे ये जाने का कह रहे हैं, लेकिन मैं इनको मना कर रही हूँ कि मत जाएं, क्योंकि पहली पहली बकराइद है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आज का व्लॉग इतना खतरनाक है, तुम वहाँ खड़े होके नज़ारे ले रहे हो यार। जुबैर भाई, तुम्हें नहीं पता आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज यार मेरा खुशी भी हो रही है और एक कपकपाहट नहीं होती अंदर की, वो हो रहा है मुझे। कपकपाहट में इसलिए हो रही थी भाई, देखो, पहले हमने ये चीज सोची जवानों कि हम प्रैंक करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि मैं तुम लोगों को भी एंड पे ही रिवील करूं कि ये प्रैंक था। फिर मैंने सोचा फिर मैंने ये सोचा कि यार लास्ट जो हमने कैंसर वाला प्रैंक किया था, वो एक मुझसे मिस्टेक हुई थी, अल्लाह की जात गवाह है, वो मैंने इंटेंशनली नहीं किया था। तो अभी मैं और जुबैर भाई हम खड़े हुए यही सोच रहे थे कि यार प्रैंक करना बनता है अम्मी पे, ऑडियंस पे नहीं। ऐसे तो मैं अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट खो दूंगा भाई साहब। ऐसे तो फिर मेरी ऑडियंस को क्या पता होगा? कम से कम मेरी ऑडियंस को मैं अपने साथ मिलाऊं, ये मजा है। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, उसको हंसाने के लिए, हाँ, खुश करने के लिए कर रहे लेकिन ऑडियंस को तो पता होना चाहिए होना ना। चाहिए, बिल्कुल। बात ये है कि इन लोगों को, मेरे जवानों को इस बात का पता होना चाहिए कि सुहेब भाई तो सिर्फ प्रैंक कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या जुबैर भाई? लेकिन इस प्रैंक के लिए एक मसला है ना, हैं। क्या? लड़की कहाँ से लाएंगे हम? लड़की कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? अरे, वो एक लड़की थी ना, आफरीन, जिसके साथ, जिसका वो मसला, वो जो हमें वहां मिली थी, कौन से मॉल पे मिली थी? यार, कौन से मॉल था? साइमा मॉल में। साइमा मॉल जहाँ वो साइमा मिली मॉल थी, जिसका कोई, उसका पता नहीं, उसकी दोस्त से कोई झगड़ा वगड़ा, उसकी हुआ। सुलह कराई थी। फिर उसका पॉडकास्ट भी किया था। उसके साथ कोई है ताल्लुक, राब्ता शाब्ता, नंबर शंबर कुछ है, कॉन्टेक्ट हाँ है? चेक करो जरा, कॉल करो उसको ना, बुला लें, क्या कहते हो? लेकिन ये नहीं पता ना वो बेचारी करेगी नहीं करेगी। पूछते हैं ना, फोन पूछो करके। पूछो पूछो, मिलाओ, कॉल मिलाओ। बाकी करूँ इसको? हाँ हाँ हाँ, पूछो यार, पूछने में क्या है? अगर वो कहती है कि हाँ मैं कर लूंगी, तो लाउड हमें तो कॉल। एक अदर, हाँ लाउड स्पीकर करो, हमें तो एक अदर लड़की रिक्वायर्ड है भाई साहब, प्रैंक के लिए भाईजान, प्रैंक के लिए रियल में नहीं। चलो, ऑन है, नंबर ऑन है। हाँ, जा रही है, पहल जा रही है। दोबारा ट्राई करो। उठा ली थी मैंने, काट ली। अबे, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप फ्रेंड? अच्छा, बिजी तो नहीं है? बात हो सकती है? अच्छा, कहाँ पे आप? घर पे हैं? यूनिवर्सिटी में? अच्छा, असल में सुहेब ने ना एक स्क्रिप्ट सोचा था प्रैंक करने का अम्मी के साथ। तो आप बात करें इनसे, सुहेब से। अस्सलाम वालेकुम आफरीन, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे प्लीज़ ये बताएं कि मुझे ना एक अदद प्रैंक रिकॉर्ड करना है, तो आप उसमें मेरा साथ दे सकती हैं? हेलो, अभी 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 राइट नाउ, आज ही आप हैं, अवेलेबल हैं? हाँ, आप यूनिवर्सिटी में हैं तो 1 घंटे तक आ सकती हैं? बस डन है, आप आ जाएं। असल में ना मुझे मेरी अम्मी पे प्रैंक करना है, और प्रैंक ये करना है कि अम्मी, मैंने शादी कर ली है, लाइक आपको मेरी झूठ मूठ की वाइफ बनना है प्रैंक के लिए। अल्लाह खैर करे, वाकई करे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन इफ यू आर विलिंग फॉर इट सो प्लीज डू लेट मी नो, फिर हम करते हैं इसे। नहीं, आंटी को मैं संभाल लूंगा, अगर आपको इश्यू नहीं है तो मेरी अम्मा को मैं संभाल लूंगा, वो आप बेफिक्र हो जाए। उनसे डांट वांट सारी मैं ही खाऊंगा, आपको कोई डांट नहीं पड़ेगी। और डन डन, वादा हो गया आपसे मेरा। ठीक है आप, ठीक है, डन डन डन, आप इंशाल्लाह आ जाएं, 1 घंटे तक आ जाएं, ओके।
कॉल तो काटो, कॉल तो काटो। और कटी है भाई। कट गई, चलो। हाँ भाई, शादी हो रही है आज। चलो पंगड़े पंगड़े नच मरे, नच भरा दा ब्याह ही, नच। अच्छा भाई, अब सीन इस तरह है, अब आते हैं असल मुद्दे की बात पे। मुद्दा पता है क्या है? वो ये है कि मैं ऑलरेडी अम्मा को बहुत परेशान हो गई थी जब मैं लाहौर से निकला हूँ। अब मैं उस टाइम से ये खिचड़ी पका कर इसीलिए निकला था, मुझे पता था कि मैंने ये प्रैंक कर देना है किसी भी दिन अम्मी पे ना। तो इसीलिए लाहौर से जब कराची आ रहा था तो अम्मी बहुत परेशान थी, रोई थी, ठीक है। लेकिन मैंने उन्हें कुछ ऐसा कहा नहीं जिससे उन्हें कोई एक यकीन हो जाए कि हाँ मैं सिर्फ काम के लिए ही जा रहा हूँ कराची, जो कि मैं हमेशा आता हूँ, ठीक है। अब सिनेरियो ये है कि अम्मी को करेंगे कॉल सही। और अम्मी को बताएंगे, ठीक हो गया भाई। ठीक है। अच्छा उसमें अब मैं नहीं आऊंगा भाई कहीं। यार ये क्या बात हुई? व्लॉग यार। में तो तुम देखोगे, अम्मा व्लॉग तो देखेंगी ना बाद में। तो कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, मजा आएगा, ठीक है। अब जवानों, आफरीन का हम वेट करेंगे। आफरीन जैसे ही पहुंचती हैं फिर हम व्लॉग को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन तुम लोग जरा सबसे पहले ये इंट्रो देख लो। अस्सलामुअलैकुम। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत सेहत अच्छी है? आ जाए, आ जाए, आ जाए। पहुंच गई आराम से? ज्यादा देर तो करवाई नहीं? हुई है आपने। हाँ, बहुत गर्मी करवाई हुई है आई एम सो सॉरी। अच्छा मैंने, आप प्लीज पहले बैठे, आ जाए, चलें। जी जी जी, प्लीज यहीं बैठ जाएं। अच्छा मुझे ये बताएं, सबसे पहले खाएंगी पियेंगी क्या? फिलहाल तो कुछ भी एनीथिंग? नहीं। पानी है, पानी पीऊंगी, बहुत गर्मी है। कुछ कोई फ्रेश जूस मंगवा लूँ? नहीं नहीं, फिलहाल कुछ भी नहीं, मैं खा पी कर आई हूँ। दरअसल इवेंट था यूनिवर्सिटी में, ओके, तो फिर खा पी के। अच्छा जबरदस्त। अच्छा अब आज हमने जो करना है ना, थोड़ा सा खतरनाक काम है, हंसते सोचते भी आई हूँ, ये क्या घमंड है ना? थोड़ा सा काम खतरनाक है, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, मैं हूँ तो मैं सिचुएशन इंशाल्लाह हैंडल कर लूँगा। आपने परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ मेरा साथ देना है। और साथ क्या देना है? मैंने अम्मा को कॉल करनी है और अम्मा को बताना है कि अम्मा मैंने कर ली है शादी, और आपकी बहू से आपकी मैं करवाने जा रहा हूँ बात। अब तुमने पता है क्या करना है? अम्मा को कहना है लाइक पहले थोड़ा बड़ा प्यार से मोहब्बत से बात करनी है, फिर ना थोड़ी सी वो रूड बहू नहीं होती, बदतमीज सी, थोड़ी सी बदतमीज। बदतमीजी नहीं करूंगी। अरे थोड़ी सी मैं बहुत गालियाँ खा चुकी हूँ नहीं, लास्ट वीडियो में। वो सिर्फ आपने क्या कहना है पता है? आपने सिर्फ इतनी सी बात उन्हें करनी है कि आंटी, अम्मी, अम्मी, अम्मी कहना है, ठीक है। हाँ, अम्मी या मामा जो भी कहना है कह लेना। अच्छा ये कहना है तुमने कि अम्मी, अम्मी अब सुहेब जो है वो 5 सालों में एक दफ़ा लाहौर आएंगे और 3 से 4 दिन के लिए आएंगे, ये मैंने अपने पास रख लिए हैं। अब मैंने आना अलाउ नहीं करती। लॉक कर लिया मैंने। हाँ ठीक है, इस तरह की बातें, जैसे माँ को ये एहसास दिलाना है कि उस माँ का बेटा छीन लिया गया है। हाँ, सही है। मैं अपनी माँ के सदके कुर्बान जाऊं, कोई नहीं छीन सकता मेरी जान मुझे तुझसे, कभी भी नहीं। लेकिन ये कहना है, ठीक हो गया? मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। मैं इस चीज के आपसे ज्यादा खिलाफ हूँ। ये क्या बात कर दी? हमारे निकाह का एक गवाह भी मौजूद है, ये देखो। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे भाई साथ रहते हैं, क्या करवा रहे हो? हाँ अच्छा, ये अच्छी बात कर दी आपने। अगर आपका कंसेंट नहीं है तो हम नहीं करते ये। नहीं मतलब हाँ, ये- अगर आपकी मैं इजाजत उस है। चीज़ में नहीं कह रही, मैं इसमें कह रही हूँ आंटी बेचारी परेशान है। नहीं नहीं, वो परेशान नहीं होती, लेकिन मुझे कंसेंट दे दो कि आपकी इजाजत है कि आप ये कर रहे हो। इसमें आपको वीडियो आपकी ही तो फैमिली है। से, हाँ हाँ, तो भाई प्री प्लान्ड है यार सब कुछ, यार बता के कर रहा हूँ मैं। मैंने सिर्फ अपनी अम्मा पे एक छोटा सा प्रैंक करना है, उसके लिए आपसे हेल्प चाहिए, ठीक है ना? ओके चलो भाई करें बिस्मिल्लाह। बताओ अम्मी खुश होंगी या उदास होंगी ये सुन के? यार मेरे अबे बच्चे ने ये शादी नहीं कर ली। पता, मेरी अम्मा तो वैसे ही नहीं, मेरी अम्मा इंतहाई पॉजिटिव औरत है। उन्होंने कहना अच्छा, ये ना हो ना मेरी अम्मा कहे अच्छा चल जे हुण कर ले आई तो फिर तेरी मर्जी है पुत्र, खुश रह। मेरी माँ आगे से ये ना कह दें। लेकिन 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 मैंने अपनी माँ को बड़े ख्वाब दिखाए हुए हैं कि माँ मेरी शादी पे तू ऐसे करना वैसे करना। मेरी माँ टूटेगी एक दफा, लेकिन मैं जोड़ लूंगा जो वापस। मेरे जुमले होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उनको होगा कि हाँ, लाया भी तो कैसी लेकर आया है, हाँ, ठीक है? बातूनी बोलती है, बदतमीजी करती है जुबैर भाई? पूछेगा। ये दिल में ये सीरियस लेती है बात यार, ये ऐसी बात को सीरियस क्यों लेती है लड़की? पास देखे यार। यार, बदतमीज बातूनी, मेरे रिश्ते नहीं आएंगे। अरे अल्लाह ना करे, ऐसी कैसी बात कर दी, अल्लाह ताला नसीब बेहतरीन करे। टेंशन भी नहीं है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, करें स्टार्ट भाई। कुर्सियां लगाओ दो, यहीं पे फ्रेम बनाओ, फिर अम्मा को, बल्कि ये टेबल पे ना कर लें, या बल्कि यहीं पे करते हैं चेयर्स पे, है ना? हाँ इसी भी कर। बस सही है, करो बिस्मिल्लाह, आ जाओ। अच्छा तो जवानों, सीन इज कि मैंने अभी अम्मी को कॉल की थी और घर पे आए हुए हैं भाई लोग, मतलब भाई की फैमिली आई हुई है और अम्मी इज़ लिटिल बिजी। लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा, अम्मी कहती हैं क्या हुआ बेटा सब खैरियत है? मैंने कहा नहीं खैरियत नहीं है, मैंने बात करनी है। वो डर गई, परेशान हो गई।
तो अब टाइम को वेस्ट नहीं करते और अम्मा को कॉल करते हैं आर यू रेडी? मैं रेडी। पक्का? हाँ। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, हंसना नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल संजीदगी से बात करनी है। वाह वाह, क्या बात है खान साहब। चलो जी बिस्मिल्लाह। नहीं ना मेरी दुल्हन लगेगी। अल्लाह तुम्हारे सारे शौक पूरे करे। नहीं मुझे कोई शौक नहीं है। फोन की स्क्रीन तो शो नहीं होगी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा वो कहाँ हो आप, घर पे ही हो? हाँ जी। हाँ घर पे ही हो, ये तो मुझे पता है। तो साइड पे हो गए हो आप? मैंने आपको कहा था बात करनी है। हाँ जी। अच्छा पहले एक अब वादा करो मेरे साथ कि रोना धोना नहीं करोगे, ज्यादा परेशान नहीं होगे आप। तो गल कर अच्छे सी। अच्छा मैं किसी के साथ बैठा हूँ, मैंने किसी के सामने आपको कॉल की है। अच्छा हाँ। तो करो, बात करो। और आप स्पीकर पे भी हैं और कोई आपको नहीं, सुन। स्पीकर पे नहीं हूँ मैं। अरे मैंने स्पीकर खोला हुआ है, कोई आपको सुन भी रहा है। अच्छा बताओ। तो वो यार थोड़ा सा मुझसे हिम्मत नहीं मुझ में हो पा रही अम्मा ये बात आपसे करने की, लेकिन पहले मुझे थोड़ी कौन सी ऐसी बात है, जल्दी कर। अच्छा बात यह है कि मैं अभी कराची आया था, आपको पता है, हम्म, और आपको ये भी हाँ। पता है कि मैं आपको पिछले कुछ टाइम से कह रहा था शादी का कि करा दो मेरी शादी। अच्छा जी। कह रहा था नहीं कह रहा था? हाँ जी, कह रहे थे। तो आपने क्या जवाब दिया था मुझे? मैंने हाँ मैंने ये जवाब दिया था, पहले कह के कुछ कर लो। आपने मुझे ये भी कहा था कि तुझे कोई पसंद है, समझ आती है तो फिर तू हाँ देख ले। हाँ, बोला था। तो मैंने देख लिया है। अच्छा हाँ मेरे चलो। साथ बैठी है, और लेकिन एक इसमें जो असल आपको बताने वाली बात है ना, हाँ वो ये है कि आपको पता है कि मेरे सर्कल में मैं ज़्यादा लड़कियां, मेरी कोई दोस्त है नहीं, चंद एक गिनी चुनी बहुत पुरानी है जिनसे आज तक सलाम दुआ है, ठीक है। अच्छा नई कोई मैं दोस्तें वोस्तें नहीं बनाता, कोई ऐसे मैं फीमेल गैदरिंग्स नहीं ज्वाइन करता, आपको पता है इस बात का। और मेरी अच्छा। हर चीज़ आपको मेरी पता है कि नहीं पता? हाँ जी पता है। हाँ। तो अब अगर एक लड़की मेरे साथ बैठी है इस हाँ वक्त, तो वो यकीनन किसी रिश्ते के बगैर तो अम्मी बैठी नहीं होगी। अच्छा जी, बताओ। हाँ तो बताना ये था कि मैंने निकाह कर लिया। अच्छा, तो बताना कौन सा हम्म। जरूरी था बेटा? ठीक है। है हैं? बताना जरूरी था क्या? मैंने सिर्फ निकाह किया है, शादी हम जो लोग मर्जी करो। अम्मी शादी धूमधाम से करेंगे, प्रॉपर करेंगे, मैंने अभी सिर्फ नहीं, निकाह किया है। निकाह बात तो सारी निकाह की होती है ना। क्या होती है निकाह की बात? जब माँ बाप बीच में शामिल होता है। तो माँ ठीक है। बाप मतलब मैंने शादी की किसकी वजह से की? अपने माँ बाप की वजह से ना, उन्होंने क्यों, मुझे माँ बाप पैदा की वजह किया, से क्यों? मैं शादी के काबिल हुआ, मैंने कर ली। अच्छा हाँ चलो, बड़े हो गए, चलो अच्छी बात है। चलो ठीक है, मुबारक हो भाई। मतलब हाँ? आप ये दुआ नहीं दे रहे, नाराज हो के बात कर रही हैं आप? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ बेटा, मैं आया हूँ आपकी, मैं क्यों नाराज होना है? मैं तो काम करने वाली हूँ ना, कोई आप बात ये नहीं। ये नहीं, ये तो फिर दिल छोड़ा है आपने, ये आया हूँ नहीं ये तो बात दिल, है। दिल क्या समीधे लेके दिल बैठा होता है। नहीं तो मेरी हम्म? खुशी में आपकी खुशी नहीं है? तो तेरी खुशी मेरे साथ हो जाती तो क्या कम हो जाती? नहीं कम नहीं हो तो फिर डबल ट्रिपल हो जाती, लेकिन तो फिर अम्मी शादी करनी तो थी ना मैंने यार। हाँ, तो करनी थी तो मैंने कौन सा मना किया था? मैं तो बोलती हूँ शादी करो कुछ है। आपको पता है इस महीने मैंने 28 साल का हो जाना है। हाँ तो क्या, कौन सी बुरी बात है? तो शादी तो करनी थी ना जान। चलो अब क्या मेन करूं? मुद्दे पे आओ। है अब मेन मुद्दे पे आओ। चलो ठीक है, घर लेके तो रहो उधर फिर। अच्छा वो आपसे बात करना चाह रही है आपकी बहू? अच्छा, मेरी बहू तो फिर होगी ना जब मैं उसको लाऊंगी, जाऊंगी, देखूंगी। तो आप ऐसे कबूल नहीं करोगे अम्मी? नहीं नहीं नहीं। अम्मी क्या कह रहे हो आप? उसको सुन हाँ, रही है मैं आप अम्मी उसको? हूँ ना। मैं अगर अम्मी हूँ तो फिर तो नहीं कर सकती ना। अम्मी जब उसके मैं खुद सामने आप लोगों को ये बताती हूँ कि कोई है तो लाओ सामने मेरे, मैं कर दूं। तो मेरे बगैर तुमने कर ली, इतना बड़ा तेरा जिगरा हो गया। मेरी जान वो आपको सुन रही है अम्मी, आप क्या कह रहे हो उसके तो सामने? सुने फिर के आए। अम्मी वो भी तो उसका कह दिल सकती टूट थी ना, जाएगा आप उसको मैं अपने इतने। मामा बाबा को साथ मैं लाओ। उसके अम्मी अब्बू को पता है, मैंने उनसे बात की है, आपको पता है ना तो मैं गैर तेरे को तो जिम्मेदार। नहीं ना पता, हमें अच्छा तो नहीं ना पता। अच्छा मेरी बात सुने, आपको पता ना मैं गैर जिम्मेदार बच्चा नहीं हूँ। वो तो जाहिर है जिम्मेदारी पूरी कर ली है ठीक ना, है इतनी बड़ी मैं जिम्मेदारी कर ली है तो बाकी क्या रह गया?
मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कोई गलत नेगेटिव स्टेप तो नहीं ना लेता लाइफ में। नहीं लेते तो वही, ये तो एक अलग ही बात कर ली ना आपने, अलग ही काम कर लिया ना चुपके से। मैंने उसको इतना कुछ बताया कि मेरी अम्मी ऐसी हैं, पॉजिटिव हैं, वो हाँ, अम्मी नेगेटिव बात। अच्छी है, अम्मी बताती है कि मैं ये नहीं करती कि तकिया नौसी माँ बाप की तरह कि नहीं नहीं तुम खुद नहीं देखना, मैं खुद करूंगी, मैं ये करूंगी वो हाँ, करूंगी, ये तो मैं ये आपने नहीं कभी नहीं कहती। कहा। मैंने इजाजत दे रखी है कि बेटा कोई तुम्हें पसंद है तो मुझे बताओ। तो थी पसंद में ले आया ना। तो मैं मर गई थी, मेरी भी जिंदगी आपको लगे यार, आप तो कैसी भाई मैं मर गई थी, अब वो तो भाई मुझे लोग खुशी बैठे नहीं होंगे, वो भी देखनी सुन थी। रहे होंगे सारी दास्तान ये हैं। क्या? भाई लोग बैठे होंगे, वो भी ये सारी दास्तान सुन रहे होंगे। नहीं वो नहीं बैठे, मेरा भाई नहीं आया, भाई आपका। अच्छा, वो आपसे बात करना चाह रही है, आप करेंगी बात? हाँ जी करा दो। पहले अस्सलाम सारी वालेकुम। आपकी मानती आई हूँ, आज भी मान लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ कैसी जी, हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप नाराज़ हैं? नहीं नाराज नहीं, ये जरा काम सीधा काम उल्टा करते ना तो फिर नाराज तो बंदा होता ही है ना, जाहिर है माँ हूँ, मुझे मेरी भी कोई आसे उम्मीदें थी, शौक थे। मैं कह रही थी, अच्छा मैं आपको अम्मी बोल सकती हूँ? हाँ जी बोल सकते हैं, सारी बहुएं मेरी अम्मी बोलती हैं। मैं कह रही थी आप अपने सारे शौक रुखसती पे पूरे कर लीजिएगा। मेरे घर वालों ने भी नहीं करे कुछ भी शौक पूरे, सादगी से इन्होंने कहा बस करना है तो फिर करना है। अच्छा चलो ठीक है बेटा। मैं भी इकलौती हूँ, मेरे घर वालों ने भी कहा था कि धूमधाम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, लड़के के घर वालों से मिलेंगे, पूछताछ करेंगे, लेकिन उनको सोशल मीडिया पे देखा हुआ था तो सबको पता था कि क्या चीज़ है, कौन है, क्या मतलब बैकग्राउंड इनका क्या है। तो फिर मान गए घर वाले, इन्होंने कहा बस मुझे करना है और मुझे बकराईद पे साथ लेके जाना है घर। अच्छा ठीक। आप नाराज़ ना होए ना, ये नहीं परेशान मैं होंगे। नाराज नहीं बेटा, मैं तो खुशियों की भूखी हूँ, मैं तो देखना चाहती हूँ बच्चों की खुशियाँ। मैं तो लेकिन खुद ये ठीक नहीं बकराईद रहती, पे मैं जाने कहती का मेरी कह रहे जिंदगी हैं। में सबकी हो जाए, 3 बच्चे तीनों की हो जाए। जो बकराईद छोटा। बकराईद पे जाने का कह रहे हैं, लेकिन मैं इनको मना कर रही हूँ कि मत जाएं क्योंकि पहली पहली बकराईद है। अच्छा और अच्छा, तो अभी से तुम काबू करना चाहती हो, हाँ? क्यों बेटा? इतने टाइम से बा- आपके साथ थे ना, मेरे हो गए। अच्छा तेरे हो गए, वाह बड़ी बात है। मेरा ये छोटा बेटा है, सबसे छोटा। अम्मी जी मैं भी सबसे छोटी हूँ। तो फिर मेरे बेटे को मेरे से दूर तो नहीं ना कर। दूर नहीं मेरी करी, बेटे माँ से माता कभी दूर नहीं होते। ये वीडियो कॉल का आजकल दौर है, वीडियो कॉल पे बात हो जाया करेगी। मैंने इतना नहीं, इंतज़ार किया है। ये मेरी लाठी है। सबसे जो छोटा बच्चा जो होता है ना वो लाठी होती है माँ बाप की, ठीक है? देखिए मेरी सारे। बात सुने, वो तो मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप मिलने आ जाए करें, ये इनको मैं नहीं ना इजाज़त दे सकती। अच्छा वाह। 5 साल में आ जाया करेंगे कभी, एक बार दो बार, क्योंकि अब इनका जी सारा काम यहीं जी, पे भी है। नहीं जी, नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप पूछ लें इनसे अगर ये बोल रहे मेरी हैं तो। कमजोरी है मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ मेरे सबके बच्चे हैं, मेरा कुल कायनात सबके सरमाया बच्चे सब बच्चे हैं। सबके मैं बच्चे कभी सबके बच्चे दौलत को सबको मैं माँ से तरजीह नहीं प्यारे होते देती, हैं। मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। सबके बच्चे सबको प्यारे होते हैं। हाँ जी होते हैं, लेकिन मैंने परदेश काटा अपने बच्चों के लिए, कराची में रही हूँ अकेली अपने बच्चों की खातर, समझ आई है? सब इतने रिश्तेदार भी रखते हैं, मैंने कोई माशाल्लाह। रिश्तेदार नहीं रखा था, मैंने माशाल्लाह। सिर्फ अपने बच्चे। और मैं माशाल्लाह माशाल्लाह आपके इतने सारे बच्चे हैं, एक बच्चा अगर मेरा हो कोई जाए बात तो। नहीं, नहीं जितने भी हो सबका दर्द दुख अलग है, प्यार अलग है सबके लिए, समझ आई? मैं अब ये आपको हाथ। मैं अब आपको हाँ क्या कहूँ, आप नहीं हाँ, समझ रही मेरी बात। मैंने बहुत दुआएं की थी, अल्लाह अल्लाह करके मुझे इतना अच्छा लड़का मिला है। तो कोई बात नहीं, मैं कौन सा छीनने लगी, अल्लाह खैर करे, तेरा ही है। तो सब अपने अपने जगह पे ठीक है। मेरी सारी बहुएं अल्लाह का शुक्र है खुश है, मेरे बेटे भी मैं तो बहुएं भी समझती अपने थी अपने आप घर वाली अंडरस्टैंड हैं। करेंगी, आप समझेंगी बात को। मैं समझ रही हूँ, बहरहाल ऐसे कोई नहीं बोलता फट से झट से कि मेरा हो गया अपनी आपको मिल सकता है, ये ऐसी बात मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुनी है और ना सुनूंगी। ठीक है, मैंने मेरी तो बहू इतना है, दूसरी भी है, इतना कुछ आज सोच मेरी बहू आई है,
मेरा बेटा छोड़ के गया है, रात को लेके जाएगा, रहते भी यहाँ आके मेरे पास, मैं भी जाती हूँ, और ऐसे नहीं हुआ कुछ भी। आप मेरी बात सुने, आप ठीक है, फिर आप इनसे पूछ लें। मैं नहीं चाहती अभी शुरुआत में ही हमारे बीच कोई बात खराब हो। आप इनसे पूछ लें, अगर ये बोलते हैं कि मेरे मैं बच्चे ऐसा होता नहीं है, ये एक अनहोनी बात है, दुनिया के साथ चलते हैं, धीरे तो धीरे होता। रुखसती के मैं चाव कौन सा पूरे बैठी रहूंगी, मैं बीमार हो रहा तो 4 रुखसती के दिन की सारे चाव मेहमान हूँ, पूरे कर लेंगे ना? क्या कर लेंगे? आप एक काम करें, आप इनसे पूछें, मैंने इन पे छोड़ दिया, या तो ये आपको रखें या तो फिर मुझे रखें। अच्छा चलो दे फोन। करें बात आप। अब आप देख लें यार, हम आपकी अम्मी ऐसी बातें कर रही हैं। अब मैंने आपको क्या बोला कह था, रही हैं? वो कह रही हैं कि मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं हो तो सकता। जाहिर है मैं अपनी माँ थोड़ी छोड़ूंगा तो फिर यार। आपने मुझसे करा क्यों, फिर खामोशी से निकाल? क्या मतलब खामोशी से क्यों कराने का? मैं अपनी अम्मी को बता तो रहा हूँ, मैं अपनी माँ आप के बगैर कुछ भी नहीं तो करता। फिर आपको अम्मी को बुलाना चाहिए था निकाह पे, आपने क्यों नहीं बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, बस अभी तुम्हें नहीं पता निकाह कैसे हुआ है। जैसे भी हुआ है, ये कोई तरीकेकार नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके मेरी शादी हुई है, मेरा निकाह हुआ है, और आप इस तरीके की बात करें। बहरहाल रुक जाओ यार, एक मिनट, अभी बहस नहीं करो, मुझे बात मेरी माँ से तो मुझे बात करने दो ना। आप मुझे जलील कर रहे हैं उनके क्या सामने। जलील हो गई तुम? हद है यार। सबर करो, मैं कर रहा हूँ बात। हेलो। हाँ जी। हाँ जी जान। हाँ क्या कह रही है, क्या मेरा हो गया है? कुछ नहीं, आप अभी भी स्पीकर पे ही हो, मेरी बात सुनो। हाँ अम्मी मैं ये बस, अब मैं, आपको पता है ना बच्चों का घर दूसरा भी बनता है फिर। तो मैंने तो मना नहीं किया, तो बस सारे दूसरे घर में रहते हैं। अब ऐसा है कि जो मेरी ज़ौजा मोहतरमा है, जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरी सब कुछ है, उनका ये कहना है, उन्होंने मुझे, अब बच्चे पीछे शोर कर रहे हैं यार अम्मा। नहीं वो उधर है, वो उधर है, मैं गैराज में बैठी हूँ। वो आपको पता है, मैंने आपको शादी से पहले ये बात कही थी कि मैं अपनी बेगम का कोई हुक्म नहीं मोड़ सकूंगा अम्मी। अच्छा अब वो उन्होंने तो कल कोई भी नहीं मोड़ता, वो तो कोई भी नहीं मोड़ता, आजकल का दौर है, मुझे पता है। लेकिन अम्मी इन्होंने फरमा दी थी ये बात कल ही कि आप अब कराची ही रहेंगे। तो मैंने कब मना किया? मैं खुद बोलती हूँ कि तू कराची में रह। मैंने क्या बोला, तू मैं की शादी करके उधर ही रहो, मेरा भी जब लेकिन दिल अभी चाहे मैं मैं आऊँ। ईद पे आ नहीं सकूंगा ना। अच्छा हाँ, वो अब इनके साथ बात, ये इन्होंने मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मुझसे मुझे मुझसे इतना हाँ, प्यार मेरे से कभी। ज्यादा करती है ना? आपका प्यार अलग है, ये प्यार अलग है मुझे अभी। पता है, अलग है, बिल्कुल अलग है। ये प्यार तो मिलना है, वो तो प्यार सारी जिंदगी रहना साथ, और माँ का प्यार तो चंद दिन का है। नहीं, माँ का 4 दिन प्यार की इसकी हमेशा का है, जिंदगी है। माँ के प्यार का कोई नेमल बदल नहीं है, मैं ये बात जानता हूँ। हाँ लेकिन फिर इस प्यार का भी तो कोई नेमल बदल नहीं है ना, अल्लाह ने इसके लिए भी तो कोई एक मकाम रखा है ना, इस प्यार के लिए भी। हाँ जी, रखा है, बिल्कुल रखा तो है। मैं, आप बताओ, अगर मैं अपनी माँ जी का हुक्म नहीं मोड़ सकता तो मैं अपनी ज़ौजा मोहतरमा का हुक्म कैसे मोड़ सकता हाँ हूँ? जी, हाँ जी, हाँ जी, दौजा मोहतरमा का बिल्कुल ना मोड़ो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं आपको बता रहा हूँ। लड़के तो तू वैसे ही गया है, तो ठीक है, काम भी बड़ा अच्छा कर लिया है, बड़ा कर लिया है। अम्मी वो बड़े उससे नहीं बुलाया था, इसीलिए मुझे इस तरह निकलना पड़ा था, नहीं तो मैं बीमार था, अच्छा, आपने तो मुझे निकलने शुरुआत नहीं। ये हुई है कि पहले ही लड़वा दिया हमें? उसने कहाँ लड़वा दिया, आप उसके गिर्द ना घूमेंगे, वो ये नहीं वो। नहीं, मैं नहीं घूमती। मैं खड़ा हूँ उसके आगे, मैं अपनी अपनी ज़ौजा के आगे दीवार बन के खड़ा हूँ, मैं उसके लिए सबसे बात कर लूंगा। अच्छा जी, अच्छा, कर लो, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं कोई आपसे बात बदतमीजी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो आपसे दरखास्त कर रहा हूँ कि मेरी ज़ौजा ने ये बात कल हाँ फरमाई नहीं, थी। सही है, आराम सुने, से छोड़ रहे हो माँ को, सही है। नहीं छोड़ कहाँ रहा हूँ जान, मैं आऊंगा ना 5 साल में 3 दिन के लिए एक बार आया करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई जरूरत ही नहीं आने की। अम्मी मैं 3 अब दिन क्या में, करूँ? 5 साल में 3 दिन आओगे तो मैं कौन सा बच जाऊंगी? ले यार, कैसी बातें करते हो यार। तू रहने दे भाई, रहने दे, छोड़ दे। मैंने इसको ये कहा था कि मैं अपनी अम्मी को और अब्बू को यहाँ ला के रख लेता हूँ, तो इन्होंने, मेरी ज़ौजा ने मना कर दी ये बात। वो कह रही हैं आपके बस इतने सही सारे है भाई फिर, हैं, वो तेरी संभालें। दौजा तुझे मुबारक हो भाई, ठीक लेकिन है। मैं अपनी माँ छोड़ी तो नहीं मेरे अम्मी, हैं मैं बच्चे 5। और दूसरे फिर संभाल नहीं लेंगे, अम्मी मैं नहीं, ऐसे ही मैंने, मर रही हूँ तेरे लिए फिर। अम्मी मैंने अपनी ज़ौजा जनाब की सारी बातें मानी, लेकिन ये नहीं। मैंने अपनी बेगम को कह दिया कि बेगम जान आप ये बात याद रखें कि मैं अपनी माँ बाप नहीं छोड़ सकता, और मैं 5 साल में एक दफ़ा तो लाजमी जाया करूंगा, 3 4 5 दिन के हाँ, लिए। 5 साल माँ जिंदा रहेगी तो फिर बाप भी बीमार है, माँ भी बीमार है, सही फैसला है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है बेटा, अम्मी कोई क्या, नहीं, है मेरे बच्चे इधर संभालने वाले तो हैं। मैं नहीं हूँ आपका बच्चा? ये बच्चों वाली कर रहे हो? हाय हाय। मैं आऊंगा ना, अभी क्या 2026 है ना, 27 हाँ 28 सही 29 सही है, 30 आ 31। जाना मेरी कब्र के फूल डालने। अम्मी 2031 में आपसे मिलने आऊंगा ना जान। चलो
ठीक है। तब तक तो मैं माशाल्लाह कंप्लीट फैमिली वाला हो जाऊंगा। हाँ 3-4 बच्चे लेके आना ना, 3-4 लोगों नहीं, को पता बस तो चले शादी की है। वो जैसे मेरी जौजा कहेंगी हम फिर वैसे फैमिली प्लानिंग करेंगे ना। चलो चलो चलो, सही सही। ठीक है ना। ठीक है पुत्र, ठीक मैं है ठीक मैं है। मिठाई भिजवा रहा हूँ, इरफान अभी घर आता जी नहीं। नहीं, हमें नहीं मिठाई चाहिए, हमें नहीं मिठाई चाहिए। तो इसका मत करी मतलब फिर अपने। आप खुश नहीं है ना। हाँ तो नहीं ना, ये तू 5 साल में आएगा तो तू कोई यूके में रहते हो, तेरा वीजा नहीं लगेगा। यार यूके जाके क्या करना है, मेरी माँ इधर है, मैंने यूके जाके क्या करना है। हाँ तो फिर माँ का चाह डालना तुमने, माँ को दफा कर दिया। पहले सिर्फ मेरी माँ इधर थी, अब मेरी बेगम भी है। जुबैर भाई, बाजी की कॉल आ रही है। अम्मा ने बता दिया होगा उन्हें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हो रहा है, ये कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ, स्टूडियो में, कराची। नहीं, तुम अम्मी की मुझे अभी कॉल आई है, अम्मी ने रो रो के बुरा हाल किया हुआ। तुम क्या कर रहे हो, क्या गुल खिलाते फिर रहे हो? यार मतलब अगर बाजी शादी करना गुल खिलाना है तो फिर क्या इस गुल खिलाने में गलत है? यार गलत नहीं है, बट बंदा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से ले लेता है, किसी को कोई बात कर लेता है आपस में, कुछ पता ही नहीं है किसी को कुछ भी, तुमने जाके कर ली। इस तरह होता है क्या? यार करनी पड़ गई, बस सिचुएशन ऐसी बन गई थी, अदरवाइज मेरा कोई इरादा नहीं था। इतना नहीं, क्विक इस तरह इरादा नहीं एटलीस्ट था। मुझे तो बता देते, मैं तो तुम्हारी सपोर्ट में ही होती। अगर लड़की अच्छी होती तो कम से कम लड़की मुझे तो तो थोड़ा थोड़ा सा ट्रस्ट में ले लेते। यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हर तरफ से फंस गया हूँ यार। क्या हुआ, क्या है? मतलब बस शादी की है मैंने, कोई गुनाह तो नहीं किया यार। की है, बट कहाँ की है, कौन है, और किसी को कुछ पता ही नहीं है। उधर अम्मी वो अपनी वो पता नहीं क्या क्या वो सहरा सजाने का और क्या क्या बातें लेके बैठी हुई है, तो वो उनका अब मैं क्या करूं? उनको मैंने ये कहा है कि मैं आऊँगा तो फिर हम शादी प्रॉपर करेंगे, अभी तो सिर्फ निकाह किया है। वो बस मसला ये है कि जो मेरी बेगम साहिबा हैं वो इजाज़त नहीं दे रही हैं मुझे घर जाने की। वो कह रही हैं कि सुहेब आप 5 साल में एक दफ़ा घर जाएंगे, वो भी 3 से 4 दिन के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने शादी की है? तुम कहीं खुद को गिरवी रखा है या बेचा है कहीं खुद को? यार मैं ये क्या मतलब उसकी मतलब अजीब सी डिमांड है? डिमांड नहीं है, मैं किसी की बेटी ब्याह के लाया हूँ तो मैंने उसकी बात भी तो माननी है बाजी। ये मानने वाली बात है? तुम्हारा दिमाग सही है, खराब हो गया है क्या? तुम अपने सेंसेस बिल्कुल कंप्लीटली खो चुके हो? यार अगर मेरी वाइफ मुझसे ये चाहती है तो मैं उसके लिए तो चांद तारे तोड़ के ले आऊं, मैं तो सब उसके लिए अपनी तो जान दे दूं। चांद तारे तोड़ो, सब कुछ करो, उसके साथ रहो, उसकी हर बात मानो। तो मतलब ये क्या बात है कि 5 साल में एक दफा जाके माँ को शक्ल दिखाओगे? 5 साल में माँ पूरी हो गई तो ओ फिर यार उसको क्या भी कहो कि वो अजीब भी पांच बात। साल में जाके एक दफा शक्ल दिखाए अपने माँ बाप को। अल्लाह जिंदगी दे मेरी माँ को, मेरी भी जिंदगी लगे और मेरी बेगम को भी मेरी जिंदगी लगे। मैं आपको पता है एतदाल से काम लेने वाला आदमी हूँ, मैं कभी भी किसी की हक तलफी नहीं करता। हाँ तो एतदाल से लो ना, ये तो गलत है। यार ये क्या कहाँ मैं से फिर क्या एतदाल करूँ, है? मैं किसी की बेटी ब्याह के लाया हूँ उसे छोड़ दूँ? हमने नहीं की शादी, 5 साल बाद जाके माँ की शक्ल देखो जी। 5 साल, ये क्या बात हुई? ये कोई डिमांड है? अब मैं क्या करूँ यार, अब मशवरा दो, बताओ। ये मशवरे इसमें क्या दोस्तों को भाई, ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल सी चीज है। मैं ये अपनी कहाँ से बेगम बंदा से आंख उठा के बात करने को बेहतर नहीं समझता भाई, मैं कैसे उससे बराबरी पे आके बात करूं? यार मैं अपनी बेगम से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता बाजी, मैं नहीं करना चाहता, उनको उनको तकलीफ पहुंचती है। बीवी है कि माँ है? माँ से तो कर लेते हो, बीवी से ये ऊंची आवाज में बात करनी? यार क्या ड्रामे कर रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो? यार ड्रामे। अजीब हो तुम, मतलब मुझे तुम्हारी समझ ही नहीं आ रही है, क्या क्या हरकतें हैं तुम्हारी? आपको नहीं पता मैं अपने रिश्तों को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इजी नहीं लेता। नहीं, ये तो ना तो ये कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है, ना ये इजी लेने वाली बात है, और ना ये कोई मतलब लॉजिकल चीज नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रही। यार जब तुम मतलब अपने एक सेंसेस मिनट में हो ना देखो, मुझे तब फोन करना, मैं ठीक है? जब तुम अपने होश में हो ना मुझे तब फोन करना, ठीक मैं है? अपने मैं अभी सेंसेस। तुमसे बात नहीं, मैं अभी बात ही नहीं करी। जब होश में हो, जब अकल ठिकाने हो ना, तब बात करना। अकल, अच्छा वाह ये सही है, शादी कर लो तो अकलें ठिकाने नहीं रहती फिर लड़कों की। कॉल ही काट दी भाई। कॉल ही काट दी भाई साहब, कॉल ही काट दी यार। बाजी को बता दें यार हैं।
आप क्लोज है ना इनसे? मैं शायद अपनी अम्मी से ज्यादा क्लोज हूँ इनसे। बताता हूँ। तवज्जो फरमाओ। हेलो हाँ हेलो। यार, आपने मेरे मुंह पे कॉल काट दी। अच्छा, तुम्हें ये डर लग गया मैंने तुम्हारे मुंह पे कॉल काट दी? तुम मुझे ये बात तो सुना रहे हो कि जी मैं तो 5 साल बाद जाके शक्ल दिखाऊंगा तुम लोगों को, मेरी बीवी नहीं सुनती। मैं तो बीवी कसम की उठा रहा डिमांड है। हूँ, मैं कसम उठा रहा हूँ, मैंने छोड़ दी लड़की। मैं आ रहा हूँ घर। क्या मतलब छोड़ दी लड़की? बस यही चाहते हो ना? शादी थी क्या, हलवा था? अब उस तरफ भी नहीं आ रहे। तो सॉर्ट आउट करो ना चीजों को, अगर भाई शादी करनी है तो उसको सॉर्ट आउट करो। ठीक है, मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, मैंने लड़की छोड़ दी, मैं घर आ रहा हूँ। तुम हर चीज में इतने एक्सट्रीमिस्ट क्यों हो गए हो? तो पहले तो जी उसके आगे आंख नहीं उठानी, अब कह रहे हो कि तुमने छोड़ दी, यही क्या बात है? आपको ये बात नहीं पता कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ? आपने कॉल काटी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जिंदगी में कभी ऐसा किया आपने मेरे साथ? नहीं तो अभी जो तुम मुझे अब बात कर रहे हो कि तुमने उसे छोड़ दिया, तो ये भी तो बात गलत है ना। उसको छोड़ ये देने क्या में बात कोई हुई कि छोड़ प्रॉब्लम दिया नहीं है? होगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि इट वाज जस्ट अ प्रैंक, यू नो। आई एम सो सॉरी यार। मैं बड़े कमीने हो तुम। आई एम सो सॉरी यार। और मैं ये सोच के बैठी हुई थी कि मैं उस लड़की से जरा बात करूं, वो ये बैठी उससे नहीं, कर लो पूछूं बात, कि कर तुम लो कर किस लो, तरह बैठी भी की है। डिमांड हमने कैसे अभी अम्मी करके को भी बैठी हो। हमने अम्मी को भी रिवील कर दिया। करो बात, कर लो, बैठी भी है। कर दिया? हाँ पूछो, बैठी भी है। अस्सलाम वालेकुम। कौन? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लड़की है, ऑलरेडी है? हाँ वाह लेकिन अरे भाई। सुनो तो, अम्मी को जब प्रैंक करना था ना, तो उनको एतमाद में लेने के लिए एक हाँ। रियल लड़की चाहिए थी। मैं लड़की की आवाज किसी लड़के से निकलवाता, अम्मा ने पकड़ लेना था। हाँ तो शी इज आफरीन। सही है। हाँ, इनके साथ मैं ऑलरेडी अच्छा। एक पॉडकास्ट भी किया है और इनके साथ एक वीडियो भी की है। तो आज मैंने इनसे फिर रिक्वेस्ट की। हाँ इनका मैंने बड़ापन है देखा कि है। इन्होंने टाइम निकाला और ये आई हैं, और आकर इन्होंने इस वीडियो में भी मेरा साथ दिया है। थैंक यू सो मच आफरीन। कैसी हैं आप? चल, मैं बिल्कुल ठीक। आफरीन बेटा तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। माजरत, हम लोगों ने चलो। तुम्हें भी बैंड मारा है। अरे नहीं नहीं, it's okay, it's okay। चलो। चलो, अच्छा लगा तुमसे बात करके। चलो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बड़ी स्वीट है। हे भाई, ये बहुत अच्छी है, मेरी बहन बहुत अच्छी इसकी है। आवाज भी स्वीटनेस है। हाँ। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। बाजी को तो ये बात पता चल गई। इससे पहले कि बाजी अम्मी को रिवील कर दें, हम खुद कॉल करते हैं और हम रिवील करते हैं। क्या ख्याल है ना? चलो आओ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ? मैं अम्मी बहरहाल आपको इतना बता दूं कि मैं अपनी बेगम को नहीं छोड़ सकता। चलो ठीक है, मुझे छोड़ दो। आपको क्यों छोड़ना है? छोड़ ही दिया 5 साल के लिए। 5 मिनट का नहीं पता जिंदगी का, तो तुम 5 साल के लिए यार मिठाई मरेगी। पहुंची है कि नहीं? जब मैं 5 साल में मर गई एक बात है। और यार मैं कल मर गया तो फिर? तू तो बकवास ही करता रह। ये किसको क्या पता है, जान किसकी कब लिखी है। अल्लाह अच्छा आपकी जी, जिंदगी अच्छा करे, चलो मैं सदके चुप जाऊं। कर जा, ऐसे अल्फाज मुंह से ना निकाल मेरे सामने। आपने नहीं अपनाना अपनी बहू को? अपना लूंगी कब अपनाऊंगी? और मैं किसी जब भी 5 साल के बाद आओगे हूं तो मैं। फिर देखूंगी। बच्ची जिंदा रही तो मैं अपना लूंगी, नहीं तो रब राजी। और मैं हूं किसी दी धी विआह के लियांदी है ते ओनू हूं मैं हाँ दर सही बदर करा। है। तो 4 भी ब्याह के लाया तो मैं कबूल कर लांगी, मैनू की तराज। ए मेरी इन्नी अच्छी बेगम है, इन्हें मैंने इजाजत भी दी है। अम्मी इसने मुझे इजाजत दी है, किस दूसरी चीज की? तीसरी चौथी की। इसने कहा सुहेब जैसे आप चाहें। ओ वाह, माँ से दूर करके 3-4 करवा रही है तो फिर तो मजे ही आ जाएंगे। यार अम्मी हैं? फिर आपको पता है, फिर जिंदगी है, करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ ना, मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। चलो चलो बढ़ाओ, शाबाश आपकी माशाल्लाह। उदासी नहीं ना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए यार, खुशी का मौका है। अच्छा जी, खुश ही खुश। ठीक है। चलो, ठीक है। पुत्र दा फर्ज फर्ज अदा हो गया, पुत्र दा बगैर किसी मेहनत के। हाँ ठीक है ना, जिद्दोजहद के बगैर ही सारा कुछ हो गया, तो और क्या चाहिए? ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਠਾਈ ਭਿਜਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ इरफान ਦੇ हੱਥ। नहीं नहीं, मैनू मिठाई नहीं चाहिए। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ नहीं हो इस ਵਿਆਹ ਤੋਂ? नहीं, मिठाई मैंने खानी है, मेरी शुगर है, मिठाई का क्या करना रहने। मुंह ही मीठा करना, घर में मिठाई तो आए यार, चलो पता चले कि मेरी शादी हुई है। अच्छा
छोकरा भेज पे मैं सारे मोहल्ले में बांटू, है। सारे मोहल्ले में बांटू। मेरे छोटे बेटे की शादी हो गई है, अरे कोई जगह- शाबाशी लूं मैं, कोई कहेंगे बहुत अच्छी तरबियत है तेरी, माशाल्लाह तेरे बच्चे बड़े अच्छे। तेनू जे अज तक 28 26 27 साल की मानिए उम्र तक कोई बड़े मियाँ तो बड़े छोटे, सुभान अल्लाह। 27 साल की उम्र तक हाँ, 27 मैं क्या साल बड़े मियाँ बड़े छोटे, सुभान अल्लाह। और जान 27 साल की उम्र तक जे तेनू कभी ओए दर्द नहीं ओए, ना देता, कोई लड़के तकलीफ 35-35 साल में करते हैं अपना स्टेबल होके, पैरों पे खड़े होके, घर बना के, मेरी बात गाड़ी सुनेंगी? लेके, मेरी बात सुनेंगी? इसको कहाँ बैठाएगा? मेरी बात सुनेंगी? सुनाओ। मैं ये कह रहा हूँ अगर 27 साल में आपको मैंने कोई दर्द तकलीफ कोई दुख रंज नहीं ना पहुंचाया तो इतनी बड़ी खुशी आपसे मैं कभी छीन सकता हूँ? अच्छा, अम्मा ये मैं प्रैंक कर रहा था यार। गैरती ना करया कर ते ना मैनू टेंशन ते आ कर, किसी दिन मां दा हार्ट अटैक हो जाना, तेनू पता मेरा बीपी हाई हो जाता है। और जान तेनू मेरी भी जिंदगी लगे यार, आई एम सो सॉरी अम्मा। आपको क्या लगा था मैंने वाकई कर ली होगी शादी? हाँ, मैंने कहा क्या पता लड़के की आए कर लिया। तो अम्मा आई एम सो सॉरी यार, आई लव यू मेरी जान, मैं कभी आपके बगैर ऐसा कर सकता हूँ बताओ? तो उसने तो बहू होने का सबूत दे दिया ना आते ही कि आपका बेटा अब मेरा हो गया है। आंटी ठीक आंटी है? आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत डर रही थी। इन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम सो सॉरी, नहीं। आपका दिल अगर मेरी वजह से दुखा हो तो बहुत 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 माजरत। दिल तो बहुत दुखा था बेटा, मेरा छोटा बेटा है। अल्लाह ना करे आंटी कोई भी लड़की आके इस तरीके की हरकत करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आप आपका बेटा, आपके बहू बच्चे सब हमेशा खुश और आबाद रहें, हाँ एक साथ बिल्कुल, रहें। मैंने तो बहुएं अपनी अपने रखी हैं कि खुश आबाद रहो बेटा, अपने मैंने अपने आपके घरों बारे में में खुश सुना रहो, हुआ भी सब है, ने अपने व्लॉग्स अपने में भी घरों में देखा रहना है, है। बहुत स्वीट है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बस माजरत बहुत ज़्यादा, अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो। चलो कोई बात नहीं। चलो आई लव यू अम्मा, सलामत रहो। अच्छा जी, आई लव यू टू। आई लव यू टू। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह फिर आता हूँ तो होती है मुलाकात। अच्छा जी, ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, बहुत खतरनाक काम किया आज मैंने ये। मैंने भी। कैसा लगा? मेरा भी पहला पहला एक्सपीरियंस था। हाँ, तो मेरे भी, आपको कैसा लगा? आंटी वाज ऑन फायर। जवानों मजाक अपनी जगह, जोक्स अपार्ट, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप से ये खुशी मत छीनना, चाहे तुम उनकी बेटी हो चाहे तुम उनके बेटे हो। वल्लाही ये जो तुम्हें मोहब्बत फूट फूट के इश्क होते हैं ना बाहर, खुदा की कसम हर चीज़ इस दुनिया में फेक है, ख़त्म हो जाने वाली है। ठीक है, ये जो तुम्हें बाद में जवानी में प्यार हो रहा है वो तुम्हारी ज़रूरत के लिए तुम्हें प्यार हो रहा है, लेकिन जो माँ बाप ने तुमसे प्यार किया वो अपनी ज़रूरत के लिए नहीं किया, वो फितरी प्यार था, वो अल्लाह ताला ने उनके अंदर बिल्ट इन किया, वो एक हलाल मोहब्बत है। तुम उनकी हलाल औलादे हो, उनके जिस्म का हिस्सा हो। वो जो तुमसे प्यार कर रहे हैं ना, वो ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन तुम उस मोहब्बत के लिए जिसको तुमने तलाश करने में ज़िंदगी लगाई हो, जिसकी तुम्हें आंखें अच्छी लग गई हो, बाल अच्छे लग गए हो, उसकी गुजरते हुए फ्रेग्रेंस यूनिवर्सिटी में अच्छी लग गई हो, उसकी मोहब्बत के चक्कर में अगर तुमने वो मोहब्बत कॉम्प्रोमाइज करनी है जिसका कोई दुनिया में नेमल बदल नहीं है, जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो फिर तुम कहाँ जी रहे हो, कहाँ बैठे हो, ये चीज़ तुम लोगों ने खुद सोचनी है। वेल, ये कोई मोटिवेशनल व्लॉग नहीं था, लेकिन ये एक मोटिवेशन की बात थी, सो आई थॉट कि मैं ये कर दूं। आफरीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ये साथ दिया इस प्रैंक में, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं बस यही कहूँगी, लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो, आपके माँ बाप से ज़्यादा आपको कभी कोई प्यार नहीं कर सकता, कभी कोई। ये लड़का लड़की निब्बा निब्बी वाली हरकतें छोड़ दो साइड में, माँ बाप को देखो और उनकी रजा भी शामिल रखो ना एक अपने। नहीं नहीं, आप करो, आप मोहब्बत करो, इश्क करो, प्यार करो, शादी करो, लेकिन आप इतने मजबूत बन के करो कि आप अपने माँ बाप को मनाने का हौसला रख सको, आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सको कि हाँ हम शादी करेंगे तो अपने माँ बाप की मर्जी से और रजामंदी से ही करेंगे। वेल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जवानों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आज का व्लॉग यही था, आई होप कि तुम्हें व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, ईद से पहले हमें 1 लाख कंप्लीट करना है। 1 लाख पे मीटअप का कहा है आपने, इंशाल्लाह 1 लाख पे मीटअप का कहा है, 1 लाख कराओ, फिर एक कराची के अंदर बहुत प्यारा और बड़ा सा इंशाल्लाह मीटअप भी रखते हैं।
अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जवानों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय। और अल्लाह हाफिज। आपको कैसे याद है ये? मुझे सब रटा हुआ आप है। व्लॉग्स देखती हैं? ऑब्वियसली क्या बात है, क्या बात है। बात ही करते हैं।